आरती जो इस घर की बड़ी बहू है, लेकिन आरती अंधी है, इसलिए उसे अक्सर लोगों की बातें सुननी पड़ती है। सुबह उठते ही बूढ़ी आंटी बड़बड़ाने लगती हैं। कहती हूँ इतना वक्त हो गया, अभी तक नींद नहीं खुली, मेरा खाना कब आएगा? सुनो, मुझे कितना कष्ट हुआ है और तुम समझ भी नहीं पाती कि सुबह हुई या नहीं। बूढ़ी की चिल्लाने की आवाज सुनकर आरती धीरे धीरे खाना लेकर बूढ़ी के कमरे में जाती है। क्या थोड़ा जल्दी चल सकती हो? ऐसे धीरे धीरे चलोगी तो सुबह निकलकर दोपहर हो जाएगी। माफ करना माँ, आज सुबह उठने में थोड़ी देरी हो गई। ये तो रोज की बात है, सुबह खाना देर से देती हो, दोपहर का खाना भी। मैं तो अकेले काम करती हूँ माँ, ऊपर से आंखों से दिखाई भी नहीं देता। हाँ, इसलिए तो इतनी परेशानी होती है। भगवान ने तुम्हें अंधा क्यों बनाया? भगवान से मेरी भी यही शिकायत है। बस बस, अब अपने दुख की बातें मत सुना, खाना दे दे। जी माँ, ये लो खाना। आरती खाना देते हुए धीरे धीरे बूढ़ी के कमरे से बाहर निकल गई। ए आरती, ये बताओ, ये माँ सुबह सुबह तुम्हारे साथ चिल्ल पोंट क्यों कर रही थी? कुछ नहीं, बस मामूली बात है, तुम चिंता मत करो। नहीं 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 नहीं, तुम मुझे सब बताओ, क्यों चिल्ला रही थी माँ तुम पे? बोलो। तुम जानते हो, मैं काम में थोड़ी देर कर देती हूँ, इसलिए सुबह तुम्हारी माँ को खाना देने में देर हो जाती है। ओह, तो इसलिए चिल्ला चौट हो रही थी। हाँ, ये तो स्वाभाविक है, भूख लगी होगी तो चिल्लाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारे अलावा इस घर में एक और बहू है तो वो ऐसे ही बैठने के लिए है क्या? उसके पास कोई काम वाम नहीं है क्या? अरे ये सब कहने की क्या जरूरत है, मैं तो काम कर ही लेती हूँ। अरे काम कर सकती हो ये बात ठीक है, लेकिन अगर देवांशी तुम्हारी मदद करे काम में, फिर तो काम जल्दी हो जाएगा ना। छोटे को काम नहीं करना चाहिए, जैसा है वैसा ही रहे। मैं जल्दी करने की कोशिश करूंगी। अच्छा चलो, अब मुझे शहर जाना है। शहर क्यों जा रहे हो? अरे काम के लिए भाई, पर तुम चिंता मत करो, मैं 2 दिन में लौट आऊंगा। ठीक है, जल्दी लौटो और ध्यान रखना। तुम अपना ध्यान रखना और माँ की बातों से परेशान मत होना, है ना? चलो मैं आता हूँ। जगदीश आरती को विदा कहकर शहर के लिए निकल जाता है। देवांशी आरती से ईर्ष्या करती है और बूढ़ी के कान में आरती के बारे में बुरा बोलना शुरू कर देती है। देखो माँ, आपने एक अंधी को घर में रखा हुआ है, इससे हमें क्या फायदा? इससे हमें कोई फायदा नहीं। क्या करूं, घर की बहू को छोड़ भी नहीं सकती। कौन कहता है छोड़ नहीं सकती? आप उसे घर से निकाल दो। निकालूंगी तो बेटा मुझे गलत समझेगा। बेटा गलत क्यों समझेगा? आप उसे समझाकर दूसरा ब्याह करवा दो। पता नहीं अगली बहू कैसी होगी, ये तो घर का सारा काम ठीक करती है। अंधी बहू कोई काम करती भी है? सारे काम मैं ही करती हूँ। देखो, खाना देने में भी देर करती है। हाँ, यही एक बड़ी समस्या है। इसलिए तो कह रही हूँ, उसे घर से निकाल दो। गांव के लोग बहुत बातें करते हैं। हाँ, गांव वाले बहुत बुरी बातें करते हैं। नहीं तो क्या, सब उसके बारे में बात करते हैं और हंसी उड़ाते हैं। इस अंधी के कारण मेरा गांव में मान सम्मान खत्म हो गया है। तो फिर देर क्यों कर रही हो? उसे निकाल दो। तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगी। देवांशी खुश होकर मुस्कुराती है और बूढ़ी के कमरे से बाहर चली जाती है। बूढ़ी सोचने लगती है कि कैसे आरती को घर से निकालूं। शाम को देवांशी तालाब से पानी लेने जाती है। वहां उसे अजय मिल जाता है। क्या हाल है बहू जी? आजकल आप कम दिखाई देती हो हैं? कैसे आऊं? पूरा दिन काम करती हूँ। तुम इतना काम क्यों करती हो?
अरे भाई, तुम्हारे घर की अंधी बहू कहाँ है? उसकी बात मत करो, वो शैतान की तरह है, पूरा दिन झगड़ा करती रहती है। हाँ, तुमसे काम करवाती है ना, अब क्या करोगी? अंधी है, देख नहीं सकती। मैं उसे बिल्कुल सहन नहीं कर सकती, अगर निकाल सकूं तो निकाल दूंगी। हाँ, मुझे भी वो पसंद नहीं है। अरे जब भी बात करने जाता हूँ तो वो मुझे अपमानित करती है। अंधा होने के बावजूद भी घमंडी है, तुम कुछ कर सकते हो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्या करना है आप तो बताओ, सब हो जाएगा। हैं? तुम मेरी सास को समझाओ कि वो उस अंधी को घर से निकाल दे। क्या सच में इससे काम होगा? मैं पूरी तरह यकीन करती हूँ, तुम इस बार कोशिश करो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। देवांशी खुश होकर पानी लेकर घर लौटती है और सोचने लगती है कि बूढ़ी को क्या कहे। अजय बूढ़ी से बात करने बूढ़ी के घर आता है। अरे अजय, बहुत दिन बाद आया, घर में क्या हाल है? अब कैसे आऊं बूढ़ी माँ, तुम्हारी अंधी बहू तो देख ही नहीं सकती। क्या हुआ? बड़ी बहू ने तुझे क्या कहा? अब बताओ भला बूढ़ी माँ, मैं गलत आदमी हूँ क्या? लेकिन जब भी मैं बड़ी बहू से बात करने जाता हूँ तो वो मुझे अपमानित करती है। क्या अपमानित करती है? क्यों करती है ये मैं नहीं समझता। क्यों? ये बातें तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। हाँ, आप कैसे सुनोगी? तुम्हें बुरा लगेगा, इसीलिए मैंने कभी कहा नहीं। इस बड़ी बहू को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, गांव वाले भी इसकी बुराई करते हैं। अब बुराई करेंगे भी तो क्या करेंगे, तुम्हारी बड़ी बहू है भी तो वैसी ही। हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब इस बड़ी बहू के साथ मैं क्या करूं? मैं तो कहता हूँ उसे घर से निकाल दो, कोई फायदा नहीं है। निकालूंगी तो वो कहाँ जाएगी? अरे तुम इसकी काहे चिंता करती हो, जाएगी जहाँ जाना होगा, वो खुद समझेगी ना। ठीक है, ऐसा ही होगा। बूढ़ी अजय की बात मानकर आरती को घर से निकालने की योजना बनाती है। आरती रात का खाना लेकर अपनी सास के कमरे में प्रवेश करती है। बिस्तर पर खाना रखते हुए आरती चुपके से कहती है, माँ, आपसे मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। मुझसे तुम्हारी क्या ज़रूरी बात है? आप तो जानती हैं कि मेरे हाथ का खाना अच्छा बनता है। मैं चाहती हूँ कि खाना बनाने का एक होटल खोलूँ। तुम होटल खोलना चाहती हो? तुम मुझे सुबह का खाना भी दोपहर में, दोपहर का खाना रात में देती हो, फिर तुम होटल कैसे चलाओगी? देखिए माँ, मैं मानती हूँ कि मुझे काम करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन मेरे हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। वैसे भी तुम्हारी वजह से गांव वाले क्या क्या कहते हैं, सुन सुनकर मैं थक चुकी हूँ। अब तुम होटल खोलना चाहती हो? क्यों माँ, होटल खोलना क्या गलत है? इससे घर की तरक्की होगी। क्या मैंने तुम्हारे घर की तरक्की को नुकसान पहुंचाया है? तुम्हारे जैसी बहू मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। लेकिन माँ, और कुछ मत कहना, अभी तुरंत मेरे घर से चली जाओ। लेकिन मैं कहाँ जाऊँ माँ? वो तो मैं नहीं जानती। दूर हो जाओ, दूर हो जाओ मेरे घर से। नहीं माँ, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मैं अब होटल नहीं खोलूंगी, मुझे घर से मत निकालिए। चुप रहो, मुझे तुम्हारे मुंह से एक और शब्द नहीं सुनना। कृपा करो माँ, कृपा करो। बूढ़ी आरती की कोई बात नहीं सुनती। बूढ़ी आरती को गला दबाकर घर से बाहर निकाल देती है। आरती को जब कोई उपाय नहीं सूझता तो वो गहरे जंगल में बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक एक हिरण उसके सामने आकर खड़ा होता है। कौन हो तुम और इतनी रात को जंगल में बैठकर रो क्यों रही हो? कौन है? कौन बात कर रहा है? अरे तुम देख नहीं सकती क्या? मैं हिरण हूँ, हिरण। हिरण? और तुम बात भी कर सकते हो? मैं कोई आम हिरण नहीं हूँ, इसीलिए बोल सकता हूँ,
पर तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्यों रो रही हो? मेरी किस्मत ही खराब है, इसलिए रो रही हूँ। मेरी तकदीर में सुख लिखा ही नहीं। क्या हुआ, मुझे सब बताओ। मैं अंधी हूँ, इसलिए मेरी सास मुझे बहुत सताती है। उसने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ? ओ, तो तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है क्या? अच्छा चलो चिंता मत करो, मैं तुम्हें रहने की जगह देता हूँ। तुम मुझे कहाँ रखोगे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। हम जानवर इंसानों से कहीं बेहतर होते हैं। तुमने तो मेरी जान बचा ली। अगर तुम ना होते तो मैं कहाँ जाती? चिंता मत करो, भगवान सबके साथ होते हैं, वो जरूर कोई रास्ता निकालते हैं। तुम्हारे लिए बहुत सारा आशीर्वाद। भगवान तुम्हारा भला करे। चलो, अरे अब चलो, ज्यादा बातें मत करो, रात गहरी हो रही है। पर मैं तो देख नहीं सकती। चलो कोई बात नहीं, मेरी पूंछ पकड़कर धीरे धीरे चलो, आ जाओ, चलो 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 चलो। आरती हिरण की पूंछ पकड़कर उसके पीछे पीछे जंगल की ओर अंदर चली जाती है। रात बीत जाती है। सुबह देवांशी कोई काम नहीं करती। बूढ़ी खाना ना मिलने पर चिल्लाती है। अरे बहू, मेरा नाश्ता कहाँ है? अब तक कुछ खाने को क्यों नहीं आया? क्या मैं आपके घर की नौकरानी हूँ जो आपको बार बार खाना परोसूं? अरे ये क्या बोल रही हो? खाना देना क्या सिर्फ नौकरों का काम है? तो और क्या, हर वक्त खाना बनाना और देना क्या कोई मजाक है? तो फिर खाना नहीं दोगी तो खुद क्या खाओगी? बड़ी बहू तो सब अकेले संभाल लेती थी। आप खुद भी तो बैठी रहती हैं, आप क्यों नहीं कुछ करती? इस उम्र में मैं काम करूं? बड़ी बहू ने तो कभी ऐसा नहीं कहा। तो फिर उन्हीं के पास जाओ, मेरे पास क्यों आई हो? अरे तुम्हारी बात मानकर ही तो उसे घर से निकाला। आप इतने बड़े होकर भी दूसरों की बातों में आते हो। अब भुगतो। हे भगवान, मैंने क्या कर डाला? अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। बूढ़ी बैठकर आरती को याद करके पछताती है। देवांशी बिना कोई काम किए गांव में घूमती रहती है। हिरण आरती को रहने की जगह देता है। भैया, कहीं मैं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही? नहीं 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 नहीं, कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरे कारण तुम सबको परेशानी हो रही है। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। अगर सच में कुछ करना चाहती हो तो हमारे लिए मजेदार खाना बनाओ। क्या सच में तुम लोग मेरे हाथ का खाना खाओगे? हाँ, क्यों नहीं? क्या तुम खाना बनाना नहीं जानती क्या? जानती हूँ। मेरा सपना था एक खाना बनाने वाला होटल खोलने का, पर उसी के कारण मुझे घर छोड़ना पड़ा। तो अब हम सब मिलकर तुम्हारा होटल खोल देंगे। क्या कह रहे हो? ये कैसे संभव है? अरे सब मुमकिन है, बस तुम देखते जाओ। मैं तुम्हारी मदद के लिए क्या कहूँ? मेरे पास शब्द नहीं है। हाँ तो कुछ मत कहो, बस खाना बनाने की तैयारी करो, बाकी हम सब संभाल लेंगे। हिरण जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा करता है और उन्हें होटल खोलने की बात बताता है। सभी सहमत हो जाते हैं और मिलकर आरती के लिए एक होटल खोल देते हैं। आरती वहाँ दिल से खाना बनाती है। आरती के हाथों के स्वादिष्ट खाने की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। खेत में काम कर रहे किसान उसके होटल की ओर खिंचे चले आते हैं। जल्दी ही सारे गांव में उसकी तारीफ होने लगती है। अरे सुनो भैया, एक गांव के आखिर में जो नया होटल खुला है, वहाँ खाकर देखे क्या? अरे नहीं 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 नहीं, अभी तक तो नहीं गया। क्यों, क्या हो गया? अरे तुझे नहीं पता है क्या? वहाँ एक अंधी लड़की खाना बनाती है और क्या गजब का स्वादिष्ट खाना बनाती है। क्या बात कर रहे हो? सच में? तूने खाया है क्या? हाँ, अरे एक दिन खुशबू के पीछे पीछे ऐसे मैं चला गया कि क्या ही कहूँ।
फिर मैंने कहा खाना ही पड़ेगा। खाया और क्या बताऊं, बोल नहीं सकता, गजब का खाना था। अच्छा, इतनी तारीफ कर रहा है तो फिर चल आज ही खा लेते हैं। हाँ हाँ, तो देर किस बात की, चलो चलो आज काम खत्म करके वहीं चलते हैं। अब तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया है रे। चलो 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 चलो। सोच, मेरी बात से ये हाल है तो खाना खाकर तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा तेरा। चल अब जल्दी से काम खत्म करें, नहीं तो होटल बंद हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सही कहा, चलो। होटल खुलने के 2 दिन बाद जगदीश शहर से वापस लौटता है। रास्ते में उसकी मुलाकात अजय से होती है। अरे दादा, शहर से कब लौटे? अभी अभी आए क्या? हाँ रे, बस अभी अभी पहुंचा। और तुम लोग कैसे हो? हम तो ठीक है दादा, लेकिन तुम्हारा हाल अच्छा नहीं है। क्यों, क्या हो गया? घर में सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बीवी को घर से निकाल दिया। अब वो होटल चला रही हैं। क्या? मुझे तो कुछ नहीं पता। अरे दादा, पता भी कैसे चलता, तुम तो शहर में थे ना। अरे पर आरती ने होटल कैसे खोला? अब ये तो नहीं पता कि उसने कैसे खोला, पर अब गांव के सब लोग बातें बना रहे हैं। क्या बातें बना रहे हैं? अरे भाई अजय, होटल खोलना कोई बुरी बात नहीं है, इसमें शर्म की क्या बात है? अरे तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? देख अजय, मैं बचपन से तुझे जानता हूं, लेकिन आगे से मेरी बीवी या मेरे घर के बारे में मुझसे कुछ भी कहा ना तो ठीक नहीं होगा। वाह भाई वाह 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 वाह, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, धमकी दी जा रही है। हाँ भैया, नहीं कहेंगे बस। हमारी भलाई की कोई जरूरत नहीं है, ये आखिरी बार है, चेतावनी दे रहा हूं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, जो करना है करो, अब बात करते हैं। अजय गुस्से में चला जाता है। जगदीश हताश होकर घर आता है। आते ही जोर से अपनी माँ को बुलाने लगता है। माँ, अरे ओ माँ, अरे कहाँ चली गई? बाहर आओ। अरे बेटे, तुम शहर से लौट आए? आओ आओ, बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ माँ, मैं पूछने आया हूँ कि तुमने आरती को घर से क्यों निकाला? हाँ, उस आलसी लड़की को तो घर से बाहर निकालना ही था। वाह 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 माँ, वो लड़की जो अंधी होने के बावजूद भी तुम्हारी सेवा करती थी, क्या अब वो आलसी हो गई? अंधी है इसलिए ही आलसी है, उसे निकाल दिया। अच्छा किया, तुम्हारी अब मैं दूसरी शादी करा दूंगी। ओ अम्मा सुनो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, जहाँ मेरी पत्नी नहीं होगी वहाँ मैं भी नहीं रह सकता, बस। उस अंधी लड़की के लिए तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? गजब करती हो। अरे तुम्हें तो अब माँ कहने में भी मुझे शर्म आ रही है, ऐसे कैसे कर सकती हो अपनी बहू के साथ में? अब तो तुम ज्यादा ही बोल रहे हो जगदीश, तुम्हारे भले के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को घर से निकाला। मैं अब इस घर में कभी वापस नहीं आऊंगा, जा रहा हूं मैं। तो फिर उस अंधी लड़की के साथ तुम क्या करोगे? अरे तो तुमसे किसने कह दिया कि आरती को निकालने से मेरा भला होगा? हैं? जो करना है करूंगा, तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, जा रहा हूं मैं। अरे सुनो सुनो मेरी बात। जगदीश माँ की बात नहीं सुनता और गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। दोपहर होते होते शाम होने वाली है। बूढ़ी खाना न मिलने पर फिर से चिल्लाने लगती है। देवांशी अब बूढ़ी की तरफ मुड़ती है। क्या हुआ? तुम भी बड़ी बहू की तरह अंधी हो गई हो। मुझे कितनी मुसीबतें मिली हैं, कोई नहीं जानता। क्या आप मुझे अंधा कह रही हैं? मैं अंधी? अंधी नहीं तो तुम्हें काम करने में इतना समय क्यों लगता है? दोपहर होते होते शाम हो गई और अभी तक खाना नहीं मिला। मैंने पहले ही कहा था, मैं हर वक्त तुम्हें खाना नहीं दे सकती। इतनी बड़ी बात, तुम्हें भी घर से निकलना पड़ेगा। क्या आप मुझे घर से निकाल देंगी? इतना साहस है आपका? आज तुम्हारा ये आखिरी दिन है इस घर में। मेरे घर में खड़ी होकर तुम इतनी बड़ी बातें कैसे कर रही हो?
कौन कहता है अब ये तुम्हारा घर है? तुम्हारी बड़ी बहू, बड़ा बेटा सब तुम्हें छोड़कर चले गए। यही मेरा दुर्भाग्य है। क्यों मैंने अपनी बड़ी बहू को घर से निकाला, कोई नहीं जानता। बड़ी बहू के लिए दिल भर आया? अच्छा, तो फिर तुम भी अपनी बड़ी बहू के पास चली जाओ। छोड़ो ये बातें। देवांशी अपनी सास की बात नहीं सुनती। वो बूढ़ी को घर से बाहर निकाल देती है। जगदीश आरती को खोजते खोजते आरती के होटल पहुंच जाता है। आरती, 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 तुम यहाँ? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कौन आया है मेरे होटल में? जगदीश? हाँ भाई, मैं हूँ, तुम्हारा पति वापस आ गया। कब लौटे शहर से? आओ आओ ना। आज सुबह ही लौट आया, और जैसे ही मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, मैं सीधा तुम्हारे पास आया। वो सब तो हो चुका, तब तुम भी यहाँ नहीं थे। हाँ, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ। मैं तुम्हें सही से रख नहीं पाया। हाँ, क्या कहूँ, ये मेरी ही गलती है। नहीं, तुम खुद को दोष मत दो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अरे नहीं 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 आरती, सारा दोष मेरा है। अगर मैं ठीक से रख पाता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज के दिन के लिए ही मैंने ये होटल खोला। मैं अपने होटल से बहुत खुश हूँ। मैं भी वो घर छोड़ के आ गया। आरती, क्या तुम मुझे अपने होटल में थोड़ा सा काम दे सकती हो? क्या कह रहे हो? घर छोड़ दिया? माँ का क्या होगा? अब मुझे नहीं पता कि माँ का क्या होगा, लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। तुम मुझे वापस बिल्कुल मत भेजो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हें वापस भेजना तो मेरे बस की बात नहीं, लेकिन माँ का भी ख्याल रखना होगा। अब क्या बोलूं, माँ का बाद में देख लेंगे आरती। पहले तुम मुझे होटल में काम करने का मौका दो बस। ठीक है, आओ मेरी मदद करो। जगदीश आरती के होटल में काम करने लगता है। दोनों का होटल अच्छी तरह चल रहा था। जगदीश रात में जंगल में किसी को पड़ा देखता है। पास जाकर देखता है कि उसकी माँ बेहोश है। जगदीश उसे कंधे पर उठाता है और सीधे होटल ले जाता है। आरती, अरे आरती, कहाँ हो तुम? आरती, जल्दी से यहाँ आओ। क्या हुआ? क्यों बुला रहे हो? हाँ, मैं माँ को लेके आया हूँ। जंगल में बेहोश मिली। क्या? माँ कहाँ? यहाँ रखो। आरती उसकी सेवा करने लगती है। माँ की ये हालत कैसे हुई? अब फिलहाल तो कुछ कह नहीं सकता। पहले माँ को होश में लाना होगा, फिर पता चलेगा कि हुआ क्या है। भगवान, माँ को ठीक करो। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। जिसने तुम्हें इतना दुख दिया, तुम उसके लिए भगवान से दुआ कर रही हो? माँ जैसी भी हो, माँ ही होती है। उसकी परेशानी में मैं प्रार्थना करूंगी। वाह 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 वाह, तुम सच में बहुत अच्छी हो आरती। अब ये बातें छोड़ो, पहले माँ का होश वापस लाओ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, पहले होश में लाना होगा। जगदीश और आरती बूढ़ी के होश में आने का इंतजार करते हैं। पूरी रात उसकी सेवा करते हैं। अगली सुबह बूढ़ी को होश आता है। होश आते ही वो देखती है कि उसके आसपास आरती और जगदीश बैठे हैं। बूढ़ी रो पड़ती है। हाँ माँ, तुम्हें होश आ गया। हाँ, अब बताओ कैसा लग रहा है? मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ कैसे आई और तुम दोनों से अब कैसे मिली? अरे इन सब बातों की चिंता मत करो। पहले ये बताओ, तुम्हें लग कैसा रहा है? अब थोड़ा ठीक लग रहा है बेटे। माँ, आपकी ये हालत कैसे हुई? आप जंगल की ओर क्या कर रही थी? मत पूछो बहू, तुम्हें घर से निकालना मेरी गलती थी। पहले की बात छोड़िए, अब बताइए कि आपको क्या हुआ है? छोटी बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। क्या कहा? देवांशी की इतनी हिम्मत कि उसने तुम्हें घर से निकाल दिया? क्या करूं बेटा, ये तो मेरी गलतियों की सजा है। आप जो भी करें, आपको घर से निकाल नहीं सकते हैं ना? वो घर तो आपका है।
अब वो मेरा घर भी है क्या? अब तो वो छोटी बहू के कब्जे में है। इतनी आसानी से तो कब्जा नहीं हो पाएगा, पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो घर वापस दिलवाऊंगा, चाहे जो हो जाए। बूढ़ी जगदीश और आरती के सामने माफी मांगती है। तुम लोग मुझे माफ कर दो। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत अन्याय किया है। हमने आपको बहुत पहले माफ कर दिया माँ, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। आज मैं तुम लोगों के सामने शर्मिंदा हूँ। ये बातें सब बाद में करेंगे माँ, पहले चलो तुम्हें तुम्हारे घर वापस ले चलते हैं। लेकिन वो घर छोटी बहू छोड़ेगी क्या? क्यों नहीं छोड़ेंगी, उस घर पर हमारा हक भी है। आप चलिए। जगदीश बूढ़ी और आरती को लेकर घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचते ही जगदीश देवांशी को बुलाने लगता है। देवांशी कमरे से निकलती है और सभी को एक साथ देखकर हैरान और डर जाती है। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो घर छोड़कर चले गए थे। हम घर छोड़कर गए थे, लेकिन घर का अधिकार नहीं छोड़ा। अब फिर क्या सोचकर घर लौट आए हो? तुम अच्छी तरह से समझो कि हम क्यों लौटे हैं। क्या तुम ये घर कब्जा करना चाहती हो क्या? ये घर मेरा है, इस घर में मैं ही रहूंगी। ओ सुन ले, ये घर तेरा अकेले का नहीं है, ये घर मेरा भी है। इतनी बड़ी जगह है, तुम इसका क्या करोगी देवांशी? इससे बेहतर है हम सब मिलजुल कर रहें। अगर मिलजुल के नहीं रहना चाहती हो ना, तो हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। नहीं नहीं, पुलिस के हवाले नहीं करना दादा, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। नहीं, इसका सबक ऐसे नहीं होगा। इसे पुलिस के हवाले ही कर दो। नहीं माँ, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, आप ऐसा मत करिए, मुझे माफ कर दीजिए। रुकिए माँ, इसे माफ कर दीजिए, ये अपनी गलती समझ गई है। ठीक है, तुम सब जब कह रहे हो तो मैं माफ कर देती हूँ। फिर से ऐसा कभी मत करना। इसके बाद से जगदीश के घर में कोई झगड़ा नहीं होता। आरती अपने जंगल के होटल में विविध पकवान बनाती रही। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए नए वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे।